एक 10 साल का लड़का जो अपने पापा के साथ मुंबई अपने चाचा के घर रहने आया था। उम्र भले ही छोटी थी लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। पानी पूरी बेचना, रात को सोने के लिए छत ना होना, खाली पेट क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, ये सब उसका रूटीन बन चुका था। क्या आप जानते हैं ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी आपके अंदर की बुझी हुई आग जला देगी। ये स्टोरी है कैसे जायसवाल बने क्रिकेट की दुनिया में यशस्वी। चैप्टर 1 द बिगिनिंग। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 में बारडोही के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल एक हार्डवेयर स्टोर के ओनर थे और वो मुश्किल से ही परिवार चला रहे थे। यशस्वी की मां कंचन जायसवाल एक हाउसवाइफ है। भूपेंद्र जी के 4 बच्चों में यशस्वी सबसे छोटा है। उनके एक बड़े भाई है, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं। किसी दूसरे इंडियन बच्चे की तरह यशस्वी भी अपने बचपन में क्रिकेट के शौकीन थे और वो छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलते थे। लेकिन उनकी बैटिंग शुरू से ही काफी अच्छी थी। उनके दोस्त भी ये चीज जानते थे, इसीलिए उनके दोस्तों ने यशस्वी से कहा कि भाई तू यहाँ से चला जा, तू मुंबई चला जा, बिकॉज यहाँ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यशस्वी जानते थे उनके पिता के पास पैसा नहीं है, वो उन्हें मुंबई नहीं भेज सकते। यशस्वी के चाचा संतोष जायसवाल वो मुंबई में रहते थे, तो यशस्वी अपने पापा के साथ 10 साल की उम्र में उनके साथ चले गए मुंबई और वहां आकर आजाद मैदान में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की। हालांकि यशस्वी के चाचा के घर में भी इतनी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने यशस्वी को बताया कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं, यशस्वी अगर चाहे तो उनके पास रह सकता है। हालांकि वहाँ बस एक कंडीशन ये थी कि उसको डेयरी का कुछ काम करना पड़ेगा, जो कस्टमर आएंगे उनको चाय पिलानी पड़ेगी और बाकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। इसके बदले में वो वहाँ फ्री में रह सकता है। तो यशस्वी ने चाचा की ये शर्त मान ली और वो डेयरी में काम करने लगा। उसके घर वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन यशस्वी जानते थे कि अगर वो घर वापस गए तो उसका क्रिकेट करियर एंड हो जाएगा, इसलिए वो घर वापस नहीं गए। डेयरी में वो सुबह जल्दी उठकर सब काम करते थे और फिर काम करके अपने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे और शाम को वापस लौटकर वो अपना खाना बनाते थे और खाना खाकर वो सो जाते थे। चैप्टर 2 द स्ट्रगल। हालांकि शुरू में थोड़े दिन तो सब ठीक रहा, जब यशस्वी का ध्यान काम से ज्यादा क्रिकेट खेलने में लग गया और वो डेयरी का उतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो डेयरी वाले ने एक दिन शाम को उसका सब सामान बाहर फेंक दिया। जब यशस्वी अपने ट्रेनिंग से लौटकर आए तो उसको कह दिया कि तुम अब काम नहीं कर रहे, तुम्हारे यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, तो तुम चले जाओ, अपनी दूसरी जगह ढूंढ लो। इस तरह रात के टाइम डेयरी वाले ने यशस्वी को निकाल दिया। यशस्वी ने अपना सब सामान उठाया और वो वहीं चले गए जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, आजाद मैदान। वो रात ने आजाद मैदान में बिताई और फिर अगले दिन उसने अपने कोच पप्पू सर को कांटेक्ट किया, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने यशस्वी को कुछ महीने तक अपने घर में जगह दी। हालांकि कोच सर भी जानते थे यशस्वी को परमानेंट अपने पास नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने यशस्वी से कहा कि तुझे रहने के लिए आजाद मैदान के पास ही एक टेंट मिल सकता है, अगर तू आने वाले मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा तो यशस्वी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंट में रहने के ख्याल से यशस्वी ज्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको आजाद मैदान के पास ही रहने के लिए जगह मिल गई तो वो सुबह उठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यशस्वी ने वो मैच खेला और उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से उसको टेंट में रहने के लिए एक जगह मिल गई। लेकिन टेंट की हालत बहुत ही खराब थी, ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई वॉशरूम था, गर्मियों में बहुत ही तेज धूप रहती थी, बरसात के टाइम पर पानी भर जाता था, टेंट के ऊपर से पानी टपकने लगा था। इसके अलावा वहाँ खाने की भी काफी प्रॉब्लम थी। एक एथलीट को जो प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए वो यशस्वी को नहीं मिल पाती थी। उनके पास जो भी था वो बनाकर खाते थे। टॉयलेट के लिए भी उन्हें आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बारिश के मौसम में आने जाने की भी बहुत दिक्कत रहती थी। हालांकि ये स्ट्रगल ही एक व्यक्ति को कैपेबल बनाती है। यशस्वी बताते हैं कि उस टाइम उनकी थिंकिंग यही थी कि बस उन्हें गेम पर फोकस करना है, उन्हें अपने क्रिकेट पे फोकस करना है। वो इतनी गंदी सिचुएशन में भी खुश थे क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। यशस्वी के पापा उसको सिर्फ 1500 रुपए बेचते थे, जिसमें उसका काम नहीं चल पा रहा था। यशस्वी ने कुछ पैसे कमाने के लिए पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। वो दिन भर प्रैक्टिस करते थे और शाम को मुंबई की गलियों में पानी पूरी बेचते थे। वो बताते हैं कि जब उनके साथ खेलने वाले लड़के कभी उनके पास पानी पूरी खाने आते थे तो उन्हें बस शर्म आती थी कि जिसके साथ सुबह खेल रहा था अब उसके सामने ही मैं पानी पूरी बेच रहा हूँ। चैप्टर 3 कोच ज्वाला सिंह। एक दिन जब यशस्वी आजाद मैदान में बैटिंग कर रहे थे तो ज्वाला सिंह नाम के एक कोच ने उन्हें देखा और उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के में कुछ खास बात है। उन्होंने जब यशस्वी के बारे में लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ज्वाला सिंह ने 12 साल के यशस्वी को अपने घर ले गए। उसके बाद यशस्वी के खाने पीने का और बाकी चीजों का सारा खर्च ज्वाला सिंह ने उठाया। ये यशस्वी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब वो अपना पूरा फोकस अपने गेम, अपने क्रिकेट पे लगा सकते थे। अब उसको फाइनेंशियल इशू के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। ज्वाला सिंह के सपोर्ट और अपनी मेहनत से यशस्वी ने अपनी बैटिंग स्किल और ज्यादा इंप्रूव कर ली। जायसवाल को सबसे पहले लाइमलाइट तब मिली जब उन्होंने एक स्कूल की मैच में सबसे ज्यादा रन्स और विकेट्स का रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने नॉट आउट 319 रन और 13 विकेट भी ली। इसकी वजह से उनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज हो गया। उनकी इस परफॉर्मेंस के चलते उन्हें मुंबई अंडर 16 टीम में जगह मिल गई और उसमें भी
भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके बाद वो इंडियन अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हो गई। 2018 के अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने 4 मैचेस में टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा 318 रन बनाए और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। दिसंबर 2020 में उनको अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। हालांकि इंडिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई, लेकिन यशस्वी ने वर्ल्ड कप में 400 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सेंचुरी भी लगाई थी। 2018-19 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने मुंबई की टीम से अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया और 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेले और अपना लिस्ट ए क्रिकेट डेब्यू किया। अक्टूबर 2019 को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान झारखंड के अगेंस्ट में डबल सेंचुरी लगाई और वो लिस्ट ए क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने इस इनिंग के दौरान 17 चौके और 12 छक्के लगाए थे। उन्होंने ये टूर्नामेंट में 112 की एवरेज से 564 रन बनाए थे और उसके बाद 2020 की आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 2.4 करोड़ में यशस्वी को खरीदा। 2020 को उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। 2021 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी पहली T20 हाफ सेंचुरी लगाई और 2023 में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 62 बॉलों पे उन्होंने 124 रन बनाकर पहली T20 सेंचुरी बनाई। 2023 में उन्होंने आईपीएल में केकेआर के अगेंस्ट सिर्फ 13 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि आईपीएल की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी और 2023 में राजस्थान रॉयल के वो टॉप रन स्कोरर भी बने। जून 2023 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला, अपना पहला ही इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में उन्होंने 171 रन बनाकर सेंचुरी मारी। उनको इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। जनवरी 2024 में उन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने सिर्फ 74 बॉल्स पे 80 रन बनाए। सेकंड इनिंग में डबल सेंचुरी मारी और फिर अगले मैच में ही वापस डबल सेंचुरी मार दी। वो 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारने वाले थर्ड इंडियन बैट्समैन बन गए। उसके पहले विनोद काबली और विराट कोहली ये फीट अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहले बैट्समैन है जिन्होंने एक सीरीज में 20 छक्के लगाए हैं। फरवरी 2024 में उन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया और 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल किए गए। यशस्वी ने बहुत कम मैचेस में अपना टैलेंट और स्किल शो की है। तो सभी का मानना ये है कि वो आगे चल के बहुत ही बड़े प्लेयर बनेंगे। आखिर में यशस्वी के शब्दों के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। कभी जिंदगी में गिव अप मत करो, जो करना है उसके लिए कोशिश करते रहो, आपको जीत मिलेगी। थैंक यू।